बात जीतने आप लोग करने जा रहे हैं? देखिए, मैं अल्पसंख्यक का अध्यक्ष जरूर हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मुझे पूरे लोकसभा का प्रभारी बना के भेजा है, तो उसके विषय में पूछे। और ये हमें भी सोच से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि इस साजिश को कांग्रेस, सपा, बसपा ने बहुत अच्छे से दिमाग में डाल दिया कि ये हिंदू है, मुसलमान है। हमें हिंदू मुसलमान से की पर्चे से बाहर निकलना पड़ेगा, हम भारतीय हैं, इस पर्चे पे आना पड़ेगा और सबको साथ लेकर प्रधानमंत्री चलने का काम कर रहे हैं और सबको न्याय मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। उसका उदाहरण तो मैं हूँ कि आज मैं 5 लोकसभा में माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ काम कर रहा हूँ, तो यहाँ कोई भेद नहीं है। हाँ, आदमी ईमानदार होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, राष्ट्रवादी होना चाहिए, उसकी सोच देश की उन्नति के लिए होना चाहिए, क्योंकि हमारी विचारधारा है हम रहे ना रहे तेरा वैभव अमर रहे माँ। ऐसे विचारधारा के लोगों को, वो कोई भी समाज के हो, कोई भी पंथ के हो, कोई धर्म को, भारतीय जनता पार्टी सलाखों में बिठाती है। एक सवाल है, शरद पवार कर रहे थे, इस पे क्या कहेंगे? वही लोग राष्ट्रपति जी का जो है, जब चुनाव हुआ था तो उनके खिलाफ उम्मीदवार दिए थे। अगर वो आदिवासी के हितैषी थे तो क्यों उम्मीदवार दिए थे? पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आदिवासी बहन को, आदिवासी समाज को न्याय देने का काम किया है। और ये विपक्ष तो उल जलूल बातें इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको दिख रहा है कि देश का माहौल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हक में है। अब फिर उनको कुर्सी मिलने वाली नहीं है, लेकिन जो कुर्सी का भूख है वो उनको पागल बना दिया है। एक बड़ा सवाल है, देखिए जी, ये बताइए, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 9 साल में योजनाओं का लाभ तो सभी लोगों को मिला है, समान रूप से मिला है, उसमें अल्पसंख्यक भी आते हैं, लेकिन जितनी सीटें हैं जहां अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है वहां बीजेपी काफी पीछे है। उसको आप 2024 में कैसे कन्वर्ट करेंगे और आपकी क्या रणनीति है और किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ेंगे? मुझे खुशी इस बात की कि इस प्रदेश में जो अभी चुनाव हुआ था स्थानीय निकाय का, उसमें माननीय योगी जी के नेतृत्व में 900 से अधिक अल्पसंख्यक भाइयों को टिकट मिला। उसमें से 300 से अधिक भाई हमारे जीत कर आए। और ये कई सारे नगर पालिकाएँ ऐसी हैं, जो नगर पंचायतें ऐसी हैं जहाँ पे अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्र था, जहाँ हमारे बहुसंख्यक भाई को टिकट मिला था, वहाँ भी जीत कर गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने जो डिलीवरी दी है, जो भयमुक्त शासन दिया है, जो गुंडा मुक्त शासन दिया है, जो सबको योजनाओं का लाभ दिया है, इससे सबसे ज़्यादा अगर खुश कोई प्रदेश में है, सबसे ज़्यादा खुश अगर कोई देश में है तो वो मुस्लिम समाज है। क्योंकि लोग उसका वोट तो लेते थे, वो तो कहते थे तुम्हारी पार्टी है, लेकिन पार्टी में उसकी कोई भागीदारी नहीं होती थी, योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था। कुछ लोगों को सरकारें फ़ायदा पहुंचाकर उनके ऊपर थोप देती थी और वो उनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करके उनको वोट दिलवाने का काम कर रहे थे। पहली बार गरीब को न्याय मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज की राजनीति है उसको परिवारवाद से हटाकर, भ्रष्टाचार से हटाकर आम आदमी के हाथ में दिया है। आम आदमी, एक गरीब का बेटा, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा नेता बन सकता है, ऐसा माहौल प्रधानमंत्री जी ने तैयार किया है। ऐसी पार्टी तैयार की है जहां पर कोई भी सक्षम आदमी में जिस मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, मुस्लिम लीग को उन्होंने सेकुलर पार्टी बताया, क्या रिएक्शन है इस पर? मैं तो ये मानता हूं कि राहुल गांधी देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अब कांग्रेस तो उन पर कंट्रोल कर नहीं पा रही, उनका प्रशिक्षण कर नहीं पा रही है, उनको सही जानकारी दे नहीं पा रही है, तो इसीलिए वो, और भारत के लोग उनको गंभीरता से लेते भी नहीं हैं। अब इसलिए वो बाहर जाकर उल जलूल बातें करते हैं। और अगर इतनी अच्छी पार्टी है तो राहुल गांधी अपनी पार्टी को मुस्लिम लीग में मर्ज कर लें। बीजेपी को कहा सिर्फ पोलराइजेशन के लिए है ये पार्टी, है मतलब सिर्फ ध्रुवीकरण का काम करती है। जिस प्रकार से पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, आज देश ही नहीं पूरी दुनिया देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी सभी जाति में, सभी धर्म में, सभी वर्ग में, सभी नौजवान में, सभी किसान में, सभी जगह सबसे बड़ी पार्टी है। सब उसको एक्सेप्ट करते हैं और जो पार्टी है हमारी, वो सबको साथ लेने का काम कर रही है, सबको विकास के रास्ते पर जाने का काम कर रही है। आज भी जितनी योजनाएं मैंने गिनवाया है 9 साल में सफलतापूर्वक, और माननीय योगी जी की सरकार यहाँ पे जो चल रही है, कहीं भी कोई भी ये नहीं कह सकता है कि 1 रुपये का भ्रष्टाचार हुआ है या किसी के साथ जात के नाम पर, धर्म के नाम पर भेद हुआ है। ये सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी पर आरोप लगाना, ये कहीं ना कहीं उनके लिए, उनकी जो मानसिकता है वो छोटी है, इसका सबूत है। अध्यक्ष जी,
विपक्षी आरोप लगा रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई। इसका भी लोगों को जो है फायदा का जो किया उसकी जानकारी मिले। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो न्यू इंडिया का नारा दिया है, ऐसा भारत जहां पर सबको शिक्षा हो, सबको रोजगार हो, सबको स्वास्थ्य की सेवाएं हो, सब भारतीय मिलजुल कर भारत माता को विश्व गुरु बनाने के लिए काम करें। इस अभियान में मैं आपके माध्यम से प्रदेश के लोगों से अपील करूंगा कि जुड़े और सरकार का लाभ लेने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अध्यक्ष, एक सवाल था जी, क्योंकि आप संक्षेप मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो काम करने का काम किया। आप देखेंगे तो व्यापारियों को भी प्रधानमंत्री जी ने बढ़ावा देने का काम किया। एक देश एक टेस्ट के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस दीवार को भी गिराकर वहां से धारा 370 हटाने का काम किया। आज कश्मीर में लोगों के पास रोजगार मिल रहा है। जिन हाथों में पत्थर हुआ करते थे, आज उन हाथों में कागज, कलम, किताब और लोगों के रोजगार के पेपर होते हैं। वहाँ के लोग रोजगार में लग गए हैं। आज अगर देखेंगे तो धारा 370 हटने के बाद जो वहाँ कश्मीर वासी थे, और नो डाउट अधिकतम वहाँ के कश्मीर वासी मुस्लिम थे, उनको आरक्षण मिलने का काम हुआ है। अब वहाँ भी SC ST का आरक्षण वहाँ के वासियों को मिलेगा। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि वहाँ पे जो गुलाम अली खटाना है, जो गुर्जर समाज के हैं, उनको राज्यसभा भेजा गया क्योंकि 370 हटने के बाद उनको ST का दर्जा मिला। ऐसे बहुत सारे ऐतिहासिक किया जाएगा। आज पाकिस्तान जैसा आतंकवादी मुल्क भी अपने औकात में रहकर काम करता है। आप देखेंगे तो गलवान में जिस प्रकार से चीन ने बदमाशी करने की कोशिश की, वहाँ भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे नौजवानों ने मुँहतोड़ जवाब देने की कोशिश किया है। अब हर विषय में देखें, कहीं भी देखेंगे तो प्रधानमंत्री जी का जो कार्यकाल है वो गौरवशाली है। उसको बताने के लिए हम, जैसा मैंने कहा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है, जो जनहित का काम किया है, वो जो इस प्रकार से लोगों को फ़ायदा पहुंचा है, ये आगे भी सरकार इसी प्रकार से फ़ायदा पहुंचाती रहे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लोगों को जोड़ने का काम किया है, और उसमें भी जो आरक्षण रखा, आरक्षण के माध्यम से मुफ्त में शिक्षा वहाँ पर भी हमारे नौजवान भाई ले सकते थे। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने व्यवस्था की। एक तरफ जहाँ मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बनते हैं हमारे भाई, और डॉक्टरों की हमारे पास संख्या कम थी, वहीं पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 2014 से पहले 51,348 सीटें थी मेडिकल कॉलेज में, उसको बढ़ाकर 1,18,403 सीटें देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। अगर आप देखेंगे तो महिलाओं के लिए भी प्रधानमंत्री जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने संगठन में भी 33% का आरक्षण लागू करने का काम किया। अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में आधिकारिक रूप से जो 33% का आरक्षण है वो लागू है। हमारी बहनें, हमारे जो संगठन है उसमें भागीदार होती है। और देश में भले आरक्षण लागू नहीं है, लेकिन बराबर की भागीदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने सरकार में दी है, जहां जहां हमारी सरकार है। आप अगर देखेंगे तो पहली बार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। और सिर्फ नारा ही नहीं दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को जोर देकर आज जो बेटियों का जो संख्या थी वो पहले कम हुआ करती थी, उस संख्या को